Welcome to our YouTube channel. This is the part third of डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम डायरेक्ट मेथड का जो है पार्ट थर्ड पढ़ेंगे आज की डेट में। इसमें आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं आज, और ये कन्फर्मली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो आप इसमें थोड़ा ध्यान से देखना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको हम टाइप थर्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको टाइप 1 और टाइप 2 बता रखे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। हमने टाइप 1 इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ा था स्टैटिक्स में, जिसमें हमने सीख लिया था किस तरीके से हम अपना सिंपली मीन फाइंड आउट करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में जो हमने टाइप 2 में सीखा था, इसमें हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में देखा था। अब यहाँ पर जो है हम सीखने वाले हैं, है तो ये भी एक तरीके से मिसिंग फ्रीक्वेंसी का ही, पर इसमें हम क्या करेंगे, हमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। वो कैसे निकालनी है वो हम देखेंगे किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ क्वेश्चन। तो आएगा कैसे, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, find the missing frequency f1 and f2 if mean of 50 observation given below is 38.2। कितना है, 38.2। ध्यान रखना मीन हमें गिवन है ऑलरेडी। अब यहाँ से आपको इसका एक ग्राफ जैसे हम बना रहे थे लास्ट टाइम, इसका एक टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे थे। उससे पहले हमें दिया जाता है क्वेश्चन में एक टेबल, तब हम अपना बनाते हैं उसके बाद। तो इसका जो हमें दे रखा है क्लास इंटरवल, वो 0 से लेकर 10, और फिर 10 से लेकर 20, और 20 से लेकर 30, और 30 से लेकर 40, 40 to 50, फिर हमें दे रखा है 50 to 60, फिर 60 to 70, ठीक है। इधर हमारे पास कितना है, 4 4 f1 10, f2 8 और 5, इस तरीके से दे दिया है। अब यहाँ पर जब आपको इसमें f1 और f2 निकालने के लिए बोला, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास f1 है और f2 है, ये हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इनको निकालना कैसे है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो देखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में करा था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी टेबल। तो जैसे ही हम इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका क्लास इंटरवल लिखना। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं मैं, आप क्वेश्चन इसको नोट कर लेना एक बार, ठीक है। तो इसकी जो हमें फ्रीक्वेंसी टेबल जब हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्लास इंटरवल लिखेंगे, और क्लास इंटरवल के साइड में हमारे को क्या लिखना होता है, इसके फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद हम किस पर जाएंगे, मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू के बाद हम इसमें क्या निकालते हैं, f1 और x1। दिस इज अवर f1 एंड दिस इज अवर x1, ठीक है। तो इसमें जब हम इतना काम कर लिए हैं, तो इसका लिख देते हैं क्लास इंटरवल फटाफट से, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, और 20 से लेकर 30, और 30 to 40, 40 to 50 we have, 50 to 60, and 60 to 70. This is the last class interval, 60 to 70। इस तरीके से हमने इसका टेबल बना लिया है पूरा पूरा। और फ्रीक्वेंसी हमें सबकी अलग अलग लिखनी है। इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, और 4 के बाद हमें दे रखा है नेक्स्ट वाले का भी 4, और इधर हमें दे रखा है f1, और इधर दे रखा है 10, f2, और इधर दे दिया है 8, और इधर दे दिया है 5, ठीक है। दिस इज f1, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, f1। इसको वापस से लिख दे रहा हूँ, ये f1 है और ये f2।
ठीक है, दिस इज द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। और इसकी मिड वैल्यू अप लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 अगेन, तो यहाँ पर 0 + 10 10 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 5। फिर इधर हम इनको 15 अलग अलग करके इनकी निकाल देना आप क्या मिड वैल्यू, और इधर कितना आएगा हमारे पास 25, फिर 35, इस तरीके से आप इसको निकाल लेना। ठीक है, 55 और इधर हो जाएगा 65। फिर आपको F1 और X1 को कर देना है मल्टीप्लाई, तो 5 × 4 होता है, हम सब लोग जानते ही हैं 20, 15 4 जा हमारे पास 60, 25 × F1 करने वाले हो। जब 25 × F1 करोगे, देखो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो आपके पास 20 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 60 आ गया। 25 × F1 करोगे तो कितना आ जाएगा 25 F1। 35 × 10 करना है, 35 × 10 करोगे तो 350, और 45 × F2 करोगे तो 45 F2, और 55 × 8 करोगे, 55 × 8 तो हमारे पास हो जाएगा कितना, ये 440, दिस इज 440, दिस इज व्हाट, दिस इज 440। और 65 × 5 करोगे तो आपके पास आएगा 325। तो होपफुली आप इसका टेबल इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इसके बाद, जैसे हमने अपने पुराने क्वेश्चंस में भी करा, तो हम यहाँ पे इन सबको प्लस करेंगे। देखो F1 और F2 इनको क्या करना, पहले अलग करके लिख लेना, 25 F1 और 45 F2। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसके बाद बचे हमारे पास कितना 20, 60, 350, 440 और 325, इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1195। तो इनको प्लस करके इस तरीके से लिख देना। और फ्रीक्वेंसी में जो है हमारे पास F1 और F2 अलग अलग है, तो F1 + F2 ऐसे लिख देना। ठीक है, और इनके जो बचे हैं 8 और 5 और 10 और 4 और 4, इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 31। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो मीन है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मीन, दैट इज 38.2। दिस इज द मीन वी हैव। ठीक है, ये मीन हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसको मीन को हम इसके यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम लगा देते हैं इसमें अपना मीन का फॉर्मूला, जो कि हमने डायरेक्ट मेथड में सीखा है अभी तक। x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ F1 x1 अपॉन समीशन ऑफ F1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या फॉर्मूला। अब हम वैल्यू कर देते हैं इसमें अप्लाई। तो अब हमें यहाँ पर जो है x बार की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी थी, मीन मीन हमारे को कितना गिवन है आप सब लोग जानते ही हैं, 38.2। कितनी वैल्यू गिवन है 38.2। और दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास समीशन ऑफ F1 x1 की जो वैल्यू आई वो हमने निकाली इधर, ये समीशन ऑफ F1 x1 है, इधर समीशन ऑफ F1 x1, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, समीशन ऑफ F1 x1। तो एज इट इज उठाकर लिख देना इधर 1195 और प्लस के 25 F1 प्लस के 45 F2, और समीशन ऑफ F1 जो है ये रहा हमारे पास, ये कितना है 31 प्लस के F1 प्लस के F2। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चन को एक बार, अब यहाँ से देखना आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है, यहाँ पे जो उसने बोला फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज F1 F2 तो हमें निकालना है, हमें पता लग गया है। ठीक है, उसमें जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है हमें 50 ऑब्जर्वेशन का निकालना है। 50, इफ द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन गिवन, 50 ऑब्जर्वेशन मतलब जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का जो समय है, जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का समय ये कितना है 31, ये जो आ रखा है इधर ये वाला है ना, ये कितना है समीशन ऑफ F1। अगर मैं आपको बताऊं, आपने लिखा है 31 प्लस के F1 प्लस के F2, वी हैव ये जो वैल्यू है ये हमें 50 के इक्वल गिवन है ऑलरेडी, तो वी कैन से 50 हमें गिवन है, तो 31 प्लस के F1 प्लस के F2, तो जब ये इधर जाएगा तो ये इससे माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी F1 प्लस F2 की वो आ जाएगी कितना 19। तो F1 प्लस F2 की वैल्यू हमने निकाल दी है इधर। ठीक है, जिसको आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, F1 प्लस F2 हमें, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ,
जो ये 50 ऑब्जर्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर, ये हमें इन सब फ्रीक्वेंसी का ऑलरेडी सम दिया हुआ है, ठीक है। और जिसमें F1 और F2 हमें नहीं पता, उसी की वैल्यू हमने पहले क्या करा, F1 प्लस F2 जो भी आएगा वो 19 के इक्वल होगा, ये हमें पहले ही पता लग चुका है एज पर द गिवन कंडीशन, ठीक है। होपफुली आप सब लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब जो ये वाली वैल्यू मैंने लिखी, ये वाली हमें पता है ये किसके इक्वल है, 50 के, है ना। तो आप क्या करेंगे, सभी यहाँ पर 38.2 1195 प्लस के 25 F1 प्लस के 45 F2 अपॉन ये वाली वैल्यू कितने किसके इक्वल है, 50 के। क्वेश्चन में गिवन है 50 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्योंकि आप F1 और F2 रखकर करेंगे तो वो दोनों क्या हो जाएंगी, वो अननोन है अभी, उनको हम F1 F2 से रखकर ना सोल्व करके हम 50 रखेंगे, ठीक है। हम यहाँ से F1 और F2 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अब देखना, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखते रहना। और यहाँ से फिर ये 45 F2 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी लगभग लगभग 50 की, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 1910 और इधर से ये जाएगा माइनस में, तो ये 1195 इस तरीके से माइनस हो जाएगा। और 25 F1 प्लस के 45 F2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है ना, सब्ट्रैक्ट तो आप इजीली कर ही लोगे, 715 आ जाएगा और इज इक्वल टू 25 F1 45 F2, ठीक है। और जब यहाँ से इसको आगे की तरफ सोल्व करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इसको ये है हमारे पास, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं सब लोग, 25 F1 प्लस के 45 F2 इज इक्वल टू 715। इसको पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर सकते हो आप, है ना। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 से, तो ये 5F1 हो जाएगा और ये 9F2 हो जाएगा। और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 143, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या बना दी, इसकी पूरी की पूरी इक्वेशन बना दी। ये बन गई हमारे पास 2। 5 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारी थोड़ी सी कैलकुलेटिव ना बने। अगर आप इसको डिवाइड भी नहीं करते हैं, नॉर्मली आप करना चाह रहे हैं, तब भी आपका आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी मर्जी है, आप जैसा अच्छा लगे वैसे इस तरीके से कर सकते हैं, पर कैलकुलेटिव थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए आप सब लोग इसको, अगर पूरी इक्वेशन किसी एक नंबर के टेबल पर आ रही है तो आप उसको उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, होपफुली आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब हमारे पास ये बन गया यहाँ से दूसरा इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन को मत भूलना, वो हमारे पास F1 प्लस F2 कितना दे रखा है, 19 दे रखा है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया था। तो यहाँ से जब हमें F1 प्लस के F2 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 19 19 19 गिवन है, ये रहा यहाँ पे 19, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 19। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 19 रख देंगे, और ये थी हमारे पास क्या, फर्स्ट इक्वेशन। तो अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से आपको F1 और F2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो आप सब लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सब लोग अच्छे से जानते हैं किस तरीके से सोल्व करते हैं। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दे रखा है 5F1 प्लस के 9F2 इज इक्वल टू 143, और ये दे रखा है इधर F1 प्लस के F2 इज इक्वल टू 19। अब हमें क्या करने होते हैं, इनको दूसरे वाली जो इक्वेशन है इसको कर देना 5 से मल्टीप्लाई। जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5F1 और ये हो जाएगा 5F2, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, है ना। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 19 5 जा हमारे पास कितने होते हैं, 95। तो ये आ जाएगा इस तरीके से। तो ये बन गई इक्वेशन ऐसे,
इसको मैं एक बार साइड में लिखकर वापस से बता देता हूँ। ये तो मल्टीप्लाई बाय 5 करने के बाद बनी। सोल्व कैसे करते हैं, 5f1 प्लस के 9f2 इज इक्वल टू 143, और इधर आएगा 5f1 प्लस के 5f2 इज इक्वल टू 95, ऐसे कर देना। और इधर हम इनके साइन चेंज करेंगे एज पर द रूल, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। 9 में से 5 जाकर हमारे पास बचेंगे 4f2, और इसमें से 143 में से 95 जब आप करेंगे तो यू विल गेट 48। तो f2 जो आएगा वो 48/4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 12। और जब हमारे पास f2 की वैल्यू 12 आ गई, तो आप क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन नंबर 1 है और जो भी इक्वेशन नंबर 2 है, उन कोई सी भी एक इक्वेशन में आप f2 की वैल्यू रख देंगे तो आपके पास f1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, वी हैव टू इक्वेशन, और आप f2 की वैल्यू उन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख दीजिए। जैसे मेरे को पता है कि f1 प्लस f2 हमारे पास 19 है, और f1 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, और f2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 12। तो यहाँ से आप f1 जो है 19 माइनस 12, हमारे पास जो होता है वो होता है 7। तो f1 की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, और f2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 12 आ गई है। तो ठीक है, इस तरीके से आप अपना ये वाला क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखना। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।